पहले तो राहुल के बॉडी को 6-7 टुकड़ों में काटते हैं एंड चेहरे से कोई पहचान ना ले इसलिए राहुल के हेड को 50 किलोमीटर दूर फेंक आते हैं। इस वीडियो में मैं एक ऐसे केस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसे सुन शायद आप एक पल के लिए नीले ड्रम वाला केस भूल जाएं। वेलकम टू द शो। माय नेम इज अनूप एंड यू आर वाचिंग टू द मोस्ट ब्रूटल केस ऑफ सांबल। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सांबल चंदौसी से। एक ऐसा परिवार जो खुशियों से भरा हुआ था, ना किसी पैसे की तंगी थी और ना ही राहुल की फैमिली को लेके किसी को मन मुटाव था। परिवार में कुल 4 लोग थे। राहुल अपनी पत्नी रूबी, एक 12 साल के बेटे और बेटी के साथ रहता था। बेटी की उम्र महज 10 साल थी। पूरा परिवार खुशियों से व्याकुल था, पर कौन जानता था इसी खुशहाल घर गृहस्थी के बीच मौत भी अपना शिकंजा कसता जा रहा था। वैसे तो राहुल शूज रिटेलर था, यानी शूज के स्टॉक को लेता एंड उसे लोकली डिस्ट्रीब्यूट करता था और उसकी ये बिजनेस अच्छी खासी चल रही थी। एंड यही सब देखकर राहुल की शादी 15 साल पहले रूबी से हो चुकी थी। 15 साल के इस टाइमलाइन में राहुल और रूबी एक दूसरे को अच्छी तरह से जान गए थे। रूबी घर के काम काज और बच्चों को संभालती एंड राहुल डेली अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगा रहता। करीबन आज से 1 साल पहले राहुल का अपने पड़ोसी से लड़ाई हो जाता है एंड राहुल उस टाइम अकेला पड़ जाता है, जिसे देख रूबी अपने 2 मुंह बोले भाइयों को बुलाती है, जिसमें एक का नाम अभिषेक उर्फ सौरभ एंड दूसरे का नाम गौरव था। अभिषेक एंड गौरव एक दूसरे के फ्रेंड थे और सबसे बड़ी बात, वो दोनों रूबी के सगे भाई नहीं थे, पर फिर भी रूबी के हस्बैंड राहुल की लड़ाई में मदद करते हैं एंड यहीं से गौरव और अभिषेक का राहुल के घर बराबर आना जाना लगता रहता था। इवन राहुल के बच्चों ने उन दोनों को एज अ मामा एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए गौरव जब भी रूबी के घर आता तो उन बच्चों के लिए चॉकलेट ले आता था। यहाँ तक की कहानी नॉर्मल थी, पर आगे ऐसे सुराग खुलने वाले थे जिसे देख हर कोई हक्का बक्का रह गया। अब 18 नवंबर 2025 को राहुल अचानक अपने घर से गायब हो जाता है एंड रूबी उसे इधर उधर ढूंढती है, पर राहुल का कुछ पता नहीं था। काफी खोजने और 2-4 दिन वेट करने के बाद रूबी थक हार कर 24 नवंबर को मिसिंग पर्सन कंप्लेंट करती है। पुलिस को सब बताने के बाद वो घर चली जाती है। करीबन 20 दिन बीत चुके थे, पर अभी भी राहुल का कुछ पता नहीं था एंड प्रेशर न होने के कारण पुलिस भी इस केस को पोलाइटली इन्वेस्टिगेट करती है। 12 दिसंबर 2025 को राहुल के घर से 50 किलोमीटर दूर नाला साफ करते हुए पुलिस को एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिलती है एंड बॉडी का सिचुएशन इतना ब्रूटल था कि उसे देख हर कोई हैरान हो चुका था। बॉडी से उसका हेड गायब था और हाथ पैर टुकड़ों में इधर उधर काट के फेंके हुए थे। ओवरऑल देखने में यही लग रहा था जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो विक्टिम के आइडेंटिटी को छुपाना चाहता था। पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछती है, पर कोई नहीं जानता था कि वो डेड बॉडी किसकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस को यह बात पता लगती है उस डेड बॉडी के कटे हुए हाथ पर राहुल नाम का टैटू लिखा हुआ था। ये जानने के बाद बॉडी के शिनाख्त के लिए पुलिस रूबी को बुलाती है। बॉडी देखने के बाद रूबी डायरेक्ट मना कर देती है कि वो राहुल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 2 एविडेंस बहुत सॉलिड थे। पहले तो उस डेड बॉडी पे बना टैटू एंड सेकंड उस डेड बॉडी के बगल में पड़ा हुआ टी शर्ट जिसपे लिखा हुआ था टाइम टू चेंज। ऐसे सेम टी शर्ट राहुल के पास थे। एविडेंस मैच करने के बाद पुलिस का पूरा शक रूबी के ऊपर जाता है, क्योंकि रूबी उस टाइम राहुल के डेड बॉडी को पहचानने से इनकार कर देती है। पुलिस राहुल के घर जाकर उसके घर की तलाशी लेती है। काफी खोजबीन के बाद वहां उन्हें एक लोहे के रॉड और हीटर के ऊपर खून के धब्बे मिलते हैं। खून की फोरेंसिक करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि वो खून राहुल के थे। फिर क्या था, शक यकीन में बदल गया एंड पुलिस रूबी के साथ सख्ती से पेश आती है। काफी मशक्कत के बाद रूबी टूट जाती है और पूरी कहानी की दास्तान सुनाने लगती है। रूबी बताती है कि हत्या केवल मैंने नहीं बल्कि अभिषेक और गौरव तीनों ने मिलकर किया है। 18 नवंबर की रात 2 बजे राहुल गौरव और रूबी को ऑब्जेक्शनेबल कंडीशन में देख लेता है। फिर क्या था, पति पत्नी के बीच बहस होना शुरू हो गया एंड बातों ही बातों में रूबी बगल में पड़े एक लोहे के रॉड से राहुल के सर पे दे मारती है। राहुल वहीं अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है एंड इसके बाद रूबी ने जो काम किया वो इंसानियत को शर्मसार कर देगा। पहले तो रूबी एंड गौरव राहुल को कटर यानी ग्राइंडर से उसके शरीर के टुकड़े करते हैं एंड उसे बैग में भर के 50 किलोमीटर दूर फेंक आते हैं ताकि वो दोनों शक की सीमा से बाहर हो जाएं। इस केस में मैं यहाँ स्पेशली यूपी पुलिस को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आए दिन ऐसे केसेस सामने आते हैं जो पूरी तरह सबके अंतरात्मा को झकझोल और उलझा देते हैं। बट राहुल के हाथों में बने टैटू एंड उसके टी शर्ट से पुलिस इस केस को इजीली सॉल्व कर देती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, पर मेरा उन सो कॉल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वालों से एक सवाल है, क्या जरूरत थी इतना सब करने की? एक बार तुम अपने हस्बैंड या वाइफ से बात करो एंड उन्हें इजीली समझाओ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। वो समझे तो ठीक, नहीं तो तुम लीगली कोर्ट में जाके इस बात को पेश करो।
किसी को मारने या खुद मरने की क्या जरूरत है।